और ये हमने देखा था, एग्जाम हुआ था 24/7/2023 को, ठीक है। द बॉय लुक डिसेबल्ड एंड लॉस्ट, बेटा मतलब अस्त व्यस्त, बाल उलझा हुआ, क्या है क्या, अनटाइडी होगा, एंटोनिम पूछेगा तो टाइडी होगा। टाइडी मतलब क्लीन नीट। इन्फ्यूरिएटेड होता है बेटा गुस्से में, एंग्री। एक्साइटेड होता है उत्तेजित, उत्तेजना में। और क्लमजी होगा, अगर सिनोनिम पूछता तो बेटा क्लमजी होता, यहाँ पे तो एंटोनिम पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वन हु बिलीव्स इन फेट, बेटा फेट का मतलब होता है भाग्य, डेस्टिनी। डेस्टिनी पर भरोसा करने वाला फेटलिस्ट होते हैं। ओमनिसिएंट होते हैं सर्वज्ञानी, वन हु नोज ऑल, चलिए भगवान की वर्ड यूज होता है। एग्नोस्टिक होते हैं जो थीस्ट भी नहीं है, अथीस्ट भी नहीं है, कंफ्यूज है, भगवान है नहीं है पता नहीं यार। कंफ्यूज्ड, अच्छा सॉरी क्या किए, नीट है बेटा, नीट यार, थोड़ी नीट। कंफ्यूज्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अनऑनरेबल पर्सन गलत है यार, एन ऑनरेबल पर्सन होगा, एन होगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसका ओ से शुरू हो रहा है, एन ऑनरेबल पर्सन होगा। टिबेट इज अ डैश कंट्री, बेटा कंट्री नाउन है, उसकी विशेषता बताने के लिए अगर नेबर वर्ड यूज कर रहे हैं तो नेबरिंग कंट्री होगा, यानी पड़ोसी देश को हम क्या कहते हैं, नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश, ठीक है। इट्स पीपल आर कॉल्ड टिबेट, टिबेटियंस होना चाहिए था। द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज, यू वुड हैव सीन एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल। इट इज बेसिकली, बेटा सी से तो हो ही नहीं सकता, सी कौन है ये पता नहीं चल रहा है। Spam is the flooding of the internet with many copies of the same message in an attempt to force the message on people who would not otherwise choose to receive it. Okay, शुरुआत तो डी से होगी बेटा। इंट्रोडक्शन दे रहा है स्पैम का डी में, तुरंत मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में डी एक ही में, बस। The girl in the water whistled with full might and waved her arms होगा ना, लड़की का आर्म क्या होगा, her arms, अपने हाथ को ऐसे उसने किया ताकि वो उसका फ्लाइट मतलब होता है तकलीफ, उसके तकलीफ की तरफ किसी का ध्यान जाए, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन है, देखो, टेरिफाइंग, फ्रॉस्टी, एफर्वेसेंट, ठीक तो है ये, GUAGE, GAU होना चाहिए गॉज में, यहाँ पे इसमें ही गलती लग रहा है, गैज कहते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है गैज, लेकिन बोलते हैं इसका स्पेलिंग याद करने के लिए गॉज, GAU, GUA नहीं होगा, ठीक है। याद रखना प्रोनाउंसिएशन इसका है गैज बोलते हैं, और इसका गॉड GAU होता है, GUA नहीं। एफर्वेसेंट होते हैं जिसमें ना बुलबुले से निकलते हैं, जैसे आप कोक वगैरह पीते हो, है ना, तो देखते हो बहुत बुलबुले से उठते हैं। फ्रॉस्टी एकदम जमा देने वाला, ठंड में फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, देखते हो ना, उंगलियों के पोर वगैरह ब्लू ब्लू हो जाते हैं, है ना, जो ठंडे देश में रहते हैं उनका बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फ्रॉस्ट इज वेरी, फ्रॉस्टी मींस वेरी वेरी क्या, आइसी, कोल्ड, टेरिफाइंग इज डराने वाला। नेक्स्ट आओ, अब यहाँ पे मिटिगेशन का सिनोनिम पूछा है, बेटा मिटिगेट मतलब होता है कम करना, कम करना इज रिडक्शन। कभी कभी आपको एकदम बहुत क्लोज ऑप्शन होगा तब मुझे सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। अब मिटिगेशन बैलेंस तो होता नहीं, मिटिगेशन का एंटोनिम होता तो राइज होता, क्योर मतलब उसको उसका इलाज करना, यस, क्योंकि देखो एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है बेटा, गेज जो है ना इंस्ट्रूमेंट भी होता है, लेकिन अगर कहोगे कि मैम इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि बस अनुमान लगा के मेजर करना कुछ। नेक्स्ट आओ, द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड, बीइंग बता रहा है V1 ING होगा, है ना, और वर बता रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, द चिल्ड्रन वर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन, बिल्कुल सही, चिल्ड्रन के साथ वर आता है, वॉस नहीं आता, चिल्ड्रन प्लूरल है। द एप्पल टेस्टेड इनक्रेडिबली स्वीट, स्वीट का एंटोनिम बेटा बिटर होता है, कड़वा। डिलीशियस का मतलब तो स्वादिष्ट होता है, टेस्टी। प्लेजेंट मतलब होता है खुशनुमा। सलोनी बेटा अपना नंबर मैसेज करो, उसके बाद आपको कोई हेल्प कर पाएगा ना। The government has finally agreed to waive the entertainment tax. बेटा कोई चीज लेने से इनकार कर देना, मना कर देना, जो आप लीगली ले सकते हो, उसमें WAIVE होता है, वेव। ये वेव का मतलब तो लहर होता है, जैसे समुद्र की लहरें या लहराना, ठीक है, नाउन में लहर और वर्ब में लहराना। कोई भी चीज लीगली आप लेने के अधिकार रखते हो, उसको त्याग देना, छोड़ देना कि नहीं लेंगे, वो होता है वेव। ठीक है। रविश इज रेडी टू थ्रो कॉशन टू द विंड, बेटा जब आप थ्रो कॉशन टू द विंड करते हो ना तो रिस्क लेते हो। देखो लैविशली मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करना, लैविशली स्पेंड करते हो, बहुत ज्यादा खर्च करते हो। शशि सृष्टि श्री, बेटा दोनों आंसर सही था, बोथ बी और, ठीक है। Abraham Lincoln has been the 16th president of the United States and saved the Union at the American Civil War. बेटा अब्राहम लिंकन पास्ट की बात है तो saved होगा, saved the Union during the war. I must have a chance to rectify my error. बेटा rectify करते हो ना तो अपने error को आप correct करते हो, ठीक है, अब modify करते हो, और खराब कर देते हो तो worsen. Alter का मतलब तो change हुआ, ठीक है, modify का मतलब ही change होता है, worsen और खराब करना, तो मैं rectify करूंगी तो उसका उल्टा क्या होगा, और खराब करूंगी। Next आओ, एरर डिटेक्ट करना है। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया विल नहीं वुड होगा, ये आप टेंस में पढ़ चुके हो, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, है ना, ये आंसर देखो। नेक्स्ट आओ, महेश हैज लर्नड नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, इसमें कौन सा सही है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये होगा। पुल समवन्स लेग का मतलब होता है टीज करना, परेशान करना, चिढ़ाना। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है जिसको कहते हैं ताबूत में आखिरी कील, ठीक है ना, यानी कि अनप्लेजेंट चीज लेकिन वो सबसे आखिरी है, लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट्स, कुछ चीजें खराब चल रही है उसका आखिरी,
योर गेस इज एज गुड एज माइन, मतलब क्लूलेस। जितना तुम गेस कर सकते हो उतना मैं ही गेस कर सकती हूँ। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम जितना क्लूलेस हो मैं भी उतना हूँ। हाँ, कोई चीज विश्वास करना है, लेकिन पूरी तरह से नहीं करना। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इनकरेक्टली करिश्मा कहते हैं बेटा, करिश्मा MA होगा बस। ठीक है। डोमिनेट का मतलब होता है किसी को दबाना, अपने अंडर में करना। करिश्मा का मतलब होता है बेटा अट्रैक्शन, आकर्षण। एलिगेंट होता है भव्य। कैवलियर जो होते हैं ना, सोल्जर ऑन अ हॉर्स। डोमिनेट का मतलब होता है किसी को दबाना, अपने अंडर में रखना। I'm not spoiling the sheet. The sheet is not being spoiled by me. The sheet is not being spoiled by me. ठीक है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है बेटा मेटामॉर्फोसिस। दोनों तभी ट्रांस वर्ड देखो ना, समझ आना, वो बीच के स्टेज में है, यानी कि वो स्टेज चेंज हो रहा है। ठीक है। वायलेशन उल्लंघन होता है नहीं। ट्रांसग्रेशन का मतलब मेटामॉर्फोसिस नहीं हो, वायलेशन होना चाहिए। ट्रांसग्रेशन का मतलब वायलेशन होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रुको बेटा। प्रतिकूल उल्लंघन, कभी भी आपके किसी अधिकार पे बीच में कोई आता है, उल्लंघन करता है, ठीक है, किसी भी लॉ का, वो वायलेशन ट्रांसग्रेशन होता है। मेटामॉर्फोसिस इज कंप्लीट चेंज। ये था मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट चेंज। जैसे कि बटरफ्लाई का बनना कैटरपिलर से। वर्च्यू इज अच्छाई, गुडनेस। कॉसिंग और एंडिंग इन डेथ, फेटल, घातक, जानलेवा, जिसको डेडली कहते हैं। ग्रूसम और ग्रॉटस्क, दोनों का मतलब होता है आवा। और फॉस्टर होते हैं ना, जो दूसरों के बच्चों को लेकर अपने पास पालते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज में फॉस्टर पेरेंट्स बहुत चलते हैं। जब अपने बच्चे को ठीक से कोई पालता पोसता नहीं है ठीक से, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको लेकर किसी और को दे देती है, जिसको सरकार खर्च देती है, और फिर वो ढंग से पालते हैं। क्योंकि वहां पे अगर आप बच्चे को एक थप्पड़ भी मार दोगे ना, तो सीधा केस हो जाता है। आएंगे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, आएंगे, ले जाएंगे, फॉस्टर पेरेंट्स को दे देते हैं। In today's world, handling money and making purchase and sales come naturally to us. देखो close test. However, prior to the development of any kind of currency, people would dash in a variety of ways. People would trade. बेटा लोग ट्रेडिंग करते हैं, buying and selling something is trading, है ना, बिजनेस करना। The barter trade was the simplest of them. Barter trade जो होता था वो सबसे सिंपल होता था। जैसे किसी ने किसी सामान लिया, कोई दूसरा सामान दे दिया। People would trade the things, देखो यहाँ पर भी ट्रेड बढ़ाया, तो समझ में आ गया, ऊपर भी ट्रेड ही होता। They owed for the things they wanted in this kind of dash, in this kind of transaction. बेटा barter system क्या, ट्रांजैक्शन ही तो है। मुझे कुछ चाहिए, मैंने ले लिया, और आपको कुछ चाहिए, आपको मैंने दे दिया। तो ये barter system होता था, एक तरह का ट्रांजैक्शन होता था। ठीक है। For example, someone wanted a set of clothes and had a cow left over. You would have to find someone who would want a cow and be willing to give away a set of clothes. तो बड़ा difficult है ना, कि cow ले लो और set of clothes दे दो। अब कौन मिलेगा मुझे जिसके पास यही requirement हो? However, it wasn't a straightforward as give and take, and people would be cheated. और यहाँ पे people cheat होते थे, क्योंकि बहुमूल्य चीज ले रहा है, सस्ती चीज मिल रहा है उसको। The dash of money finally took root in people's ears. The usually erratic barter trade. Erratic मतलब होता है जो अटपटा सा, ठीक है ना, जिसमें कोई सिस्टम ही नहीं था। Eventually gave way to the monetary method of exchange as such. At first, anything could be used such as money beads, shells और trinkets, कुछ भी इस्तेमाल कर लेते थे लोग। इसे तो याद है ना, दो कौड़ी का, क्योंकि कौड़ी भी इस्तेमाल होता था मनी के रूप में। The first gold coin were used as currency near Turkey, and each coin had a different denomination. In the kingdom of Lydia, the value of each coin was first standardized around 700 BC. फिर gold coin आया और standardize किया गया, कम वैल्यू का फिर ज्यादा वैल्यू का, वैसे ज्यादा गोल्ड यूज होता था ज्यादा वैल्यू में। However, as time passed, the idea of carrying a bulky coin pouch became less appealing. अब ये चीज अपील नहीं करता था लोगों को। Enchant का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना, bewitching का मतलब वही अट्रैक्ट करना, allure का मतलब ललचाना। तो ये सब नहीं होगा, बहुत ज्यादा अपील नहीं करता था कि भाई इतना बड़ा पाउच, उसमें इतना सोना लेके चलो, क्योंकि रॉबर्स भी तो होते हैं ना सड़क पे, because it attracted robbers. Check were first created at that time by Greek and Roman traders who purchased goods from distant cities, because they could only be used by the person whose name was on them. These were not only lightweight but also deterred robberies. अब check यूज होने लगा उसके बाद, उसमें जिसका नाम होता था वही उसको कैश कर सकता था। In accordance with this concept, banks later issued notes in exchange for dash gold, deposited gold that could be used as cash. अब आप जितना गोल्ड डिपॉजिट करोगे उसके बदले में आपको जितना कैश मिलेगा, ठीक है। देखो अब लास्ट में हमने सारा आपको आंसर भी दे दिया है, ठीक है। तुरंत क्वेश्चन बोले और तुरंत मैडम को बताना चाहिए, नहीं तो आप मेरा क्वेश्चन नहीं सुनो, थोड़ा सा वेट करना सीखो। बेटा अब्राहम लिंकन आज के जमाने का आदमी नहीं है, 16th प्रेसिडेंट था वो अमेरिका का, तो पास्ट की बात होगी तो पास्ट में चलेगा ना। तो सेव्ड द यूनियन तक तो हो गया, लेकिन किस दौरान, ड्यूरिंग द सिविल वॉर के दौरान, तो ड्यूरिंग होगा, ठीक है।